बालाघाट के न्यू समर्पण हॉस्पिटल में एक बच्चे की मौत को लेकर आज दिन भर परिजनों ने अस्पताल के सामने हाथ में शव रखकर प्रदर्शन किया और हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिजनों के अनुसार 29 अप्रैल की शाम तक बच्चा स्वस्थ था और खेलने भी लगा था। इसके बाद अचानक से अस्पताल प्रबंधन ने वार्ड का दरवाजा बंद कर दिया और रात के समय बच्चे को कपड़े में लिपेटकर एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भेजा, जहां जनरल वार्ड में पंखा चालू करते ही बच्चे के शरीर से कपड़ा उड़ा। इसके बाद उन्हें पता चला कि अब उनका बच्चा दुनिया में नहीं रहा। सर, ये हमारा बच्चे की तबीयत खराब हुई और 2 घंटे में हमारा बच्चा ऊपर चले गया। कब से एडमिट करे थे यहाँ पर? सर, यहाँ 23 तारीख से एडमिट किए थे। अच्छा, क्या बोल रहे थे? सर ने विश्वास दिए थे कि सर आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, सिर्फ वो दस्त की जो पतली संडास होती है उसकी शिकायत थी बस। कितने साल का बच्चा? 1 साल 2 महीने का है सर। कहाँ ले गए थे फिर यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल? ये मौत की जानकारी कब पता चली आप लोगों को? ये सर ने सरकारी हॉस्पिटल बुड़ी में बिना बताए परिजनों को लेकर चले गए थे। यहाँ से किसी को पता नहीं था। हाँ, डॉक्टर ने, और यहीं पे ही डेट हो गई थी, लेकिन उन्हें वहीं पे जाकर के पता चला हमको उनका चेहरा खुला, जब पंखे की आवाज़ तक चेहरा खुला, पूरा ऐसा पूरा ढक के लेके गए थे। कितने साल का बच्चा? बच्चे के परिजनों का आरोप है कि न्यू समर्पण हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए बच्चे को कपड़े में लपेटकर सरकारी अस्पताल भेजा, लेकिन अचानक से कपड़ा हटने के बाद उन्हें इस मौत का पता चला, जबकि बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी, ऐसी उन्हें आशंका है। इसी को लेकर बच्चे के परिजनों ने न्यू समर्पण हॉस्पिटल के बाहर दिन भर प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया और परिजनों को समझाइश देकर उन्हें गांव के लिए रवाना किया। वारासिवनी के कासपुर निवासी बच्चे के पिता प्रकाश घटरे की माने तो लोकेश को दस्त की समस्या के बाद 23 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस दौरान डॉक्टरों ने उसका इलाज भी किया, लेकिन 29 अप्रैल को अचानक से बच्चे को जिला अस्पताल भेजा गया। इसके बाद से ही उन्हें हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही को लेकर शंका होने लगी थी। हम लोग देखने के लिए वहाँ पे कंप्यूटर जो है यहाँ के, वो देखते हुए ऐसे जा रहे हैं, ये लोग भाई लोगों की नजर पड़ी तो बोले ये हम तो अपने काम से जा रहे हैं, मगर ये देखने कैसे आया, इस वजह से हमको यहाँ मजबूरी में आना पड़ा सर। वही इस पूरे मामले पर न्यू समर्पण हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा है कि उनकी ओर से बच्चे को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन बच्चे की स्थिति भर्ती के दौरान ही क्रिटिकल बनी हुई थी। ऐसे में उनके प्रयास काम नहीं आए। इस बात का उन्हें दुख भी है, लेकिन परिजनों के आरोप बिल्कुल निराधार है। बस कुछ चीज़ें डॉक्टर के हाथ में नहीं होती सर। कल क्या हुआ कि शाम को 6:30 बजे जब मैं राउंड लेने गया, राउंड लेते उस समय बच्चे का मैंने देखा कि एकदम बच्चा, क्योंकि सीवियर सेप्टिसीमिया था, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था, है ना। तो इस कारण क्या होता है, कभी कभी बच्चे जो होते हैं कहीं ब्लीड कर जाते हैं, कहीं ब्रेन में ब्लीड हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे का ना एकदम हार्ट बंद हुआ। तो मैंने बच्चे को पूरा सर्वाइव किया, उसको अम्बू बैग से, मास्क से ऑक्सीजन देकर, चेस्ट कंप्रेशन देके मैंने कुछ हद तक हार्ट लेके आया उसका, पर मेरे रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं था। ऐसी अवस्था में बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती, जो मेरे पास नहीं था। तो मैंने परिजनों को, उसके फादर को भी दिखाया वो चीज़। वो फादर हो सकता है वो समझ ना पड़े हो, उनके समझ में ना आया हो। फिर लेडीज़ भी आई, वो बाहर जाके उन्होंने इधर उधर की बातें की, पर मेरा ये था कि बच्चे को जितने जल्दी हो सके वेंटिलेटर मिल जाए। तो इसको देखते हुए मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करवाया, तुरंत अपने यहाँ का एक ड्यूटी डॉक्टर साथ में भिजा के मैं बोला तुम लेके जाओ, मैं अपना खुद ले आ रहा हूँ उसके पीछे पीछे। तो ऐसा करके मैंने बच्चे को लेके भिजवाया, पर बच्चा वहाँ पहुँचने पर बच्चे में बताया गया कि बच्चा नहीं है, लेकिन बच्चे को हो सकता है कि रास्ते में जाते जाते बच्चे की सांस रुक गई हो या बच्चा एक्सपायर हो गया हो। इस तथ्य को मैंने उनको भी एक्सप्लेन किया, पेरेंट्स को पूरा बताया मैंने ये सब चीज़ें। तो पेरेंट्स अब जो शुरुआत में पेरेंट्स बहुत फेवर में थे, उन्होंने बहुत फेवर किया कि डॉक्टर साहब आप ही हो, आप ही करोगे। लेकिन कल जब सिचुएशन ख़राब हुई उसके बाद पेरेंट्स को किसी अन्य के लोगों के बहकावे में आकर पेरेंट्स ने अस्पताल के सामने आकर हंगामा करने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे हमारे। तो इस कारण मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे ट्रीटमेंट में, मेरे दूसरे पेशेंट के ट्रीटमेंट में मुझे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए मैंने पुलिस प्रशासन को भी कॉल किया और उनको भी मैंने बुलाया। उनके सामने भी बच्चे के बारे में सब पूरी जानकारी दी गई, पूरा बात हुई
उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम बच्चे का पीएम करवाना चाहते हैं। हम इसके लिए भी रजामंद थे। मैंने कहा कि आप पीएम करवाइए, बिल्कुल करवाइए, आप पीएम जाके करवाइए। जो भी अगर ऐसी स्थिति आती है, कोई दिक्कत आती है पीएम में, तो आप एफआईआर भी कर सकते हैं।